जय हिंद प्रिय विद्यार्थी, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल आरएस क्लासेस में। और आज हम समझने वाले हैं कबीरदास जी के द्वारा रचित शब्द को। हम शब्द के अर्थ को समझे इसके पहले हमें पता तो होना चाहिए शब्द का मतलब क्या है ना। तो शब्द का मतलब होता है वाणी, अर्थ या महापुरुषों के द्वारा कहे गए उपदेश। इसे क्या कहते हैं? शब्द कहते हैं। इसके पहले मैंने कबीरदास जी की साखिया पर वीडियो बनाया हुआ है और मुझे उम्मीद है कि आपको आसानी से उसका अर्थ समझ आ गया होगा। आज हम शब्द को समझेंगे और मैं पूरा प्रयास करूंगी बिल्कुल सरल तरीके से आपको कबीरदास जी के द्वारा रचित जो शब्द है उसे मैं समझाऊं। मगर इसके पहले यदि आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब कीजिए। ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, कमेंट्स और शेयर करना बिल्कुल ना भूलिए। मोह को कहाँ ढूंढे बंदे, मैं तो तेरे पास में। ना मैं देवल ना मैं मस्जिद, ना काबे कैलाश में। ना तो कोने क्रिया कर्म में, नहीं योग बैराग में। खोजी होए तुरत है मिले, पल भर की तलाश में। कहे कबीर सुनो भय साधो, सब श्वासों की श्वास में। हम इसके अर्थ को समझे इसके पहले हम एक इमेज देख लेते हैं। आप देख रहे हैं ये कैसी इमेज है? इसमें योग करते हुए जो मनुष्य है उसकी इमेज दिखाई गई है, जिसने ध्यान के माध्यम से, योग के माध्यम से अपनी जो इंद्रियों को जागृत किया है, साथ ही अपने अंदर ही परमात्मा को खोज लिया है। तो वही कुछ कहना चाहते हैं कवि इस शब्द के माध्यम से कि ईश्वर तो क्या है, हमारे अंदर है, हमारे हृदय में निवास करते हैं। हम उसे व्यर्थ में ही क्या करते रहते हैं, ढूंढते रहते हैं। तो मुझे उम्मीद है मैंने ये इमेज दिखाई तो इसके माध्यम से आपको तो प्रसंग समझ आ गया होगा, है ना। क्या होगा प्रसंग, क्या होना चाहिए आपके अनुसार प्रसंग? चलिए मैं बता देती हूँ। प्रसंग लिख लीजिए। ईश्वर मनुष्य के हृदय में निवास करता है, इसका वर्णन किया गया है। ठीक है, क्या लिखेंगे? ईश्वर मनुष्य के हृदय में निवास करता है, इसका वर्णन किया गया है। आप इस तरह भी लिख सकते हैं कि ईश्वर प्राप्ति के लिए किए गए आडंबर सभी व्यर्थ है। आप अर्थ समझ लीजिए और उसके अनुसार आप जिस तरह का प्रसंग भी लिखना चाहे इससे संबंधित तो आप लिख सकते हैं। दो प्रसंग तो मैंने अपने अनुसार बता ही दिया है। ठीक है, चलिए। मोह को कहाँ ढूंढे बंदे, मैं तो तेरे पास में। कबीरदास जी कहते हैं कि ईश्वर को कहीं ढूंढने की जरूरत नहीं है, ईश्वर तो सबके हृदय में वास करते हैं। क्या कहते हैं? ईश्वर को कहीं ढूंढने की जरूरत नहीं है, ईश्वर तो सबके हृदय में वास करते हैं। ना मैं देवल ना मैं मस्जिद, ना काबे कैलाश में। कहते ईश्वर न तो मंदिर में है, ना ही मस्जिद में है, और ना ही काबा और कैलाश जैसे तीर्थ स्थान में है। ईश्वर ना तो मंदिर में है, ना ही मस्जिद में है, और ना ही काबा और कैलाश जैसे तीर्थ स्थान में है। ना तो कोनो क्रिया कर्म में, नहीं योग वैराग में। कहते हैं ईश्वर न तो किसी क्रिया कर्म के द्वारा प्राप्त किए जा सकते हैं, ना ही योग और वैराग के द्वारा प्राप्त किए जा सकते हैं। ठीक है, क्या कहते हैं? ईश्वर को किसी भी क्रिया कर्म के द्वारा प्राप्त नहीं किया जा सकता और ना ही योग और वैराग के द्वारा प्राप्त किया जा सकता है। खोजी होए तुरत ही मिली हो, पल भर की तलाश में। कहते खोजने पर, सच्चे हृदय से खोजने पर ईश्वर पल भर की तलाश में ही मिल जाते हैं। सच्चे हृदय से खोजने पर ईश्वर पल भर की तलाश में ही मिल जाते हैं। कहे कबीर सुनो भई साधो, सब श्वासों की श्वास में। कबीरदास जी कहते हैं कि साधु सुनो, ईश्वर तो सभी सांसों में निवास करते हैं। क्या कहते हैं कि हे संतोष सुनो, ईश्वर तो सभी के श्वासों में निवास करते हैं। मुझे उम्मीद है आपको जो पहला जो शब्द है उसका अर्थ आसानी से समझ आ गया होगा। विशेष क्या होगा? मुझे किसी शुभचिंतक ने कमेंट्स के माध्यम से लिखा कि मैम आप यदि विशेष के जगह पर यदि काव्य सौंदर्य अगर आप कहती हैं तो ज़्यादा बेहतर होगा। तो देखिए दोनों का अर्थ
तो एक ही है, मगर यदि आपको लगता है कि विशेष की जगह काव्य सौंदर्य भी लिखना है तो आप बिल्कुल इसे लिख सकते हैं। और उन जो शुभचिंतक ने जो कमेंट्स किया है, मैं उन्हें इस वीडियो के माध्यम से धन्यवाद कहती हूँ। ठीक है, तो क्या हो सकता है विषय देखिए, एक तो शांत रस है, अनुप्रास अलंकार है, और साथ ही ईश्वर प्राप्ति के लिए किए गए आडंबर सभी व्यर्थ है, इसका वर्णन किया गया है। ठीक है, अगला जो शब्द है उसे समझते हैं। संतो भाई आई ज्ञान की आंधी रे, भ्रम की टाटी सबे उड़ानी, माया रहे न बांधी, हित चित की द्वे थुनी गिरानी, मोह बलिंडा टूटा, तृष्णा छानी पर घर ऊपरी, कुबुद्धि का भांडा फूटा, जोग जुगति करी संतो बांधी, निर्चय चुए न पानी। हम इसका अर्थ समझे, इसके पहले एक और इमेज देख लेते हैं। देखिए, यह जो इमेज है ये तेज आंधी के द्वारा होने वाले नुकसान की इमेज है। आप देख रहे हैं तेज आंधी आने पर किस तरह जो घर है उसकी छप्परें है सब टूट फूट जाती है और सभी जो वस्तुएं अस्त व्यस्त हो जाती है। उसी तरह ज्ञान रूपी जो आंधी है वो आ जाने से मनुष्य के अंदर जो विकार है वह भी क्या हो जाते हैं, सब टूट फूट जाते हैं, मतलब सब विकार समाप्त हो जाते हैं। ठीक है, समझ आ रहा है ना इस तरह? बिल्कुल आ रहा होगा। चलिए अब देखते हैं। संतो भाई आई ज्ञान की आंधी रे, प्रसंग लिख लीजिए यहाँ पर कि ज्ञान के द्वारा मनुष्य के सभी विकार समाप्त हो जाते हैं, इसका वर्णन किया गया। अर्थ समझते हैं। संतो भाई आई ज्ञान की आंधी रे, कबीरदास जी कहते हैं कि संतो ज्ञान की आंधी आ गई है। ठीक है, क्या हो गया है, ज्ञान की आंधी आ गई है, भ्रम की टाटी सबे उड़ानी, माया रहे न बांधी रे। कहते हैं जिस प्रकार आंधी से कच्चे छप्पर के घर को अत्यधिक नुकसान पहुंचता है, उसी प्रकार ज्ञान की आंधी के द्वारा क्या हुआ है, माया में बंधी भ्रम की जो छप्पर है वह उड़ गई है या नष्ट हो गई है। कहते हैं उसी प्रकार ज्ञान के माध्यम से माया में बंधी जो छप्पर है, भ्रम की जो छप्पर है वो क्या हो गई है, समाप्त हो गई है, नष्ट हो गई है। हितचित की द्वे थुनी गिरानी, मोह बलिंडा टूटा। कहते हैं जिस प्रकार बांस और मोटी लकड़ी पर छप्पर टिका रहता है और वह तेज आंधी से टूट जाता है। क्या कहते हैं, जिस प्रकार बांस और मोटी लकड़ी पर छप्पर टिका रहता है और तेज आंधी से क्या हो जाता है, वह टूट जाता है, उसी प्रकार ज्ञान की आंधी के द्वारा हित और चित्त की दोनों जो थुनी है वह क्या हो गई है, गिर गई है, और मोह रूपी मोटी जो लकड़ी है वह भी टूट के समाप्त हो गई है। उसी प्रकार ज्ञान की आंधी के द्वारा हित और चित्त की दो थुनी गिर गई है, साथ ही मोह की जो मोटी लकड़ी है वह भी टूट के समाप्त हो गई है। तृष्णा छानी पर घर ऊपरी, कुबुद्धि का भांडा फूटा। कहते हैं कि ज्ञान के माध्यम से जो इच्छा रूपी जो छत है वह क्या हो गई है, घर के ऊपर से उड़ गई है। मतलब कि हमारे मन से जो इच्छा है वह क्या हो गई है, समाप्त हो गई है। कहते हैं कि ज्ञान की आंधी से जो इच्छा रूपी छत है वह क्या हो गई है, उड़ गई है, समाप्त हो गई है। कुबुद्धि का भांडा फूटा और मन से जो बुरे विचार है वह सभी समाप्त हो गए हैं। मन से बुरे विचार सभी समाप्त हो गए। जोग जुगति करी संतो बांधी, निर्चुन चूवे पानी। कहते कि संतों ने बड़ा प्रयत्न करके क्या किया है, इस मन रूपी घर को बांधा है। कहते हैं कि संतों ने बड़ा प्रयास करके क्या किया है, इस मन रूपी घर को बांधा है। निर्चु चुवे न पानी, अब इसमें अज्ञानता रूपी पानी नहीं गिरेगा। क्या कहते हैं कि संतों ने बड़ा प्रयास करके इस मन रूपी घर को बांधा है, अब इसमें अज्ञानता रूपी पानी नहीं गिरेगा। आगे समझ लेते हैं।
कूढ़ कपट काया का निकस्या, हरि की गति जब जानी। कहते हैं ज्ञान की आंधी के माध्यम से क्या हुआ है, जो शरीर के अंदर जो कपट रूपी जो कूड़ा था, कचरा था, वो निकल गया है। ज्ञान की आंधी के माध्यम से शरीर में जो कपट रूपी जो कचरा था वह निकल गया है। हरि की गति सब जब जानी, और अब मैं ईश्वर को पहचान गया हूँ। क्या कहते हैं, ज्ञान की आंधी के माध्यम से कपट रूपी जो कचरा है वह निकल गया है। अब मैं ईश्वर को पहचान गया हूँ। आंधी पीछे जो जल बूढ़ा, प्रेम हरि जन भीना। कहते हैं आंधी आने के बाद वर्षा से सारे सामान धुल जाते हैं। ठीक है, आंधी आने के बाद जिस प्रकार वर्षा से सभी सामान धुल जाते हैं, उसी प्रकार ज्ञान की आंधी से मेरा जो मन है वह धुल चुका है। प्रेम हरि जन भीना, और मैं ईश्वर के प्रेम में डूब गया हूँ। क्या कहते हैं कि ज्ञान की आंधी आने के बाद मेरा जो मन है वह धुल गया है और मैं ईश्वर के प्रेम में डूब गया हूँ। कहे कबीर भान के प्रगटे, उदित भया तम खीना। कबीर दास जी कहते हैं ज्ञान प्राप्त हो जाने पर मन का जो अंधेरा है वह समाप्त हो जाता है। क्या कहते हैं कबीरदास जी कि ज्ञान प्राप्त होने पर मन का अंधेरा क्या हो जाता है, समाप्त हो जाता है। और मुझे उम्मीद है आपको यह जो शब्द है इसका अर्थ भी आसानी से समझ आ गया होगा। क्या होगा, विशेष या जिसे हम काव्य सौंदर्य भी कह सकते हैं, क्या होगा, शांत रस है। ठीक है, ज्ञान के महत्व का वर्णन किया गया है और सदुक्कड़ी भाषा है। मुझे उम्मीद है मैंने जो आज आपको जो दोनों शब्द जो समझाया है इसका अर्थ आपको आसानी से समझ आ गया होगा, और इससे संबंधित जो प्रश्न भी है वो आपसे आसानी से बन जाएंगे। तो आप बेहतर पढ़िए और बेहतर परीक्षा में आप का परिणाम हो, इसी शुभेच्छा के साथ धन्यवाद।